अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ सिंध, मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ खैबर पख्तूनख्वा, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूँ बलोचिस्तान। 180 की है ये वाली डाबर रेड। और ये जो छोटू सा बेबी है ना, प्यारा सा वो ये यूज़ करता है। अच्छा, ओले के भी इनके पास प्रोडक्ट हैं। डाबर रेड किए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें भा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे। मुल्क में माशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा? देख सकते डाबर आमला की तो हमने बड़ी ज्यादा ही मशहूरियां एड्स देखी हैं, फ्री बैग। और अगर आप देखें तो इसके ऊपर मेड इन इंडिया, डाबर आमला मेड इन इंडिया। गुल मंजन है, पान का निशान होते हैं ये पान के निशान खत्म कर हाँ जी। ये जी मंजन है, अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट इंडियन है। ये भाई के पास तो ऐसी चीज है जो अवाम ना इसको करे ना वो पागल हो जाती है। ये दे दो दे दो दे दो दे दो। अगर ये ना उधर 25 रुपए का, इधर शार्ट हो जाए 2000 का बिकता है। अभी तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। और बाबा रामदेव के नाम से लोग बना रहे हैं। बाबा रामदेव जी जी बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है। सिंह सरदार जी की कंपनी का ये, और हिंदी में भी लिखा हुआ है। आई थिंक हिंदी है, पंजाबी लिखी है। ज़्यादा चलने वाली ब्रांड है डाबर के, इमामी के, नाइल कंपनी के, जो कि कस्टमर मांगता है रेगुलर। पहले आते थे तो अब दूसरे रस्तों से मंगवा रहे हैं, अफगानिस्तान के, ईरान, इराक से, दुबई के रास्ते से। महंगा पड़ जाता है, मगर ये है कि वो जिसने यूज़ करना होता है परचेज करता है, उसको सूट करती है वो चीज़। इंडिया की तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे सेल हो जाती है। ज़्यादातर ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह काफ़ी अच्छे लोग शैम्पू बहुत पसंद करते हैं। इंडिया के हर्बल शैम्पू होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तानी से बेहतर क्वालिटी होती है। जय दोस्त जय श्री राम। भाई कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क है? जो चीज आप 50 रुपए खा रहे हो भाई, पाकिस्तान उसको 300 रुपए की खा रहा है। तो कौन कहता है भाई पाकिस्तान गरीब मुल्क है? भिखारी कह सकते हैं भाई, वो गलत नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान है जो आज भी मुरीद है मेक इन इंडिया सामान का। ऐसे ही आप लोगों को मैं आज ऐसी दुकानों की विजिट कराने जा रहा हूं। पीपल टीवी सनाम जज्जी की वीडियो का रिएक्शन ले रहे हैं कि जहां पर भारत से डायरेक्ट नहीं जाता माल, पहले सऊदी अरब जाएगा, फिर वहां पर मुसलमानों का ठप्पा लगेगा उस पर, फिर वो मुस्लिम हो जाता है प्रोडक्ट। उसके बाद पाकिस्तानी उसको धल्लड़े से यूज करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। और जो माल पाकिस्तानी प्राइस बता रहे हैं, रेट बता रहे हैं, आपके यहाँ पर कितने का मिल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कि हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली, गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। हमारे मतलब आपको मत सिखा। देखो तो ये इंडिया की प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ये क्या है? इसको क्या, ये क्या है? आम पापड़, आम की जेली होती है, खट्टी मीठी, बहुत मजे की होती है। क्या प्राइस है इसकी? 300। तो मजाक है क्या? 300 की है ये? 1500 रुपए किलो है। हाँ जी। इंडिया से जो हमें देखते हैं या पूरे देखते हैं वो ये बताएंगे कि ये क्या है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या क्या चीजें हैं जी? ये उसके ना आम के छोटे छोटे पीस हैं। अच्छा। उसको मसाला लगा होता है, खट्टा मीठा चटपटा होता है। इसकी क्या प्राइस है? 700। और ये किसके साथ कैसे यूज करते हैं? वैसे ही खोल के खाना पड़ता है, बहुत मजे की होती है। अच्छा। और ये पान वाली होती है फ्लेवर? ये पान के लिए, ये पुदीने की होती है। ये पुदीने वाली होती है। इसकी क्या प्राइस है? ये 800 रुपए का पैकेट है, हाजमे के लिए होती है ये खास तौर पे। कैसी प्रोडक्ट इंडियन लोग आकर बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये इंडियन से जो हमें देखते हैं वो हमें कमेंट्स में बताएंगे इसकी क्या प्राइस है। अच्छा, ये भी सारे इंडियन से आते हैं ये? टाइगर बाम हो गए। ठीक हो गया, टाइगर बाम। कमर दर्द हो जिसमें प्योर इंडियन है गारंटी के साथ। ठीक हो गया। ये हिंदी ऊपर अगर देखें तो हिंदी लिखी है। क्या प्राइस है इसकी? ये 450 की है ये। 450 रुपीज जी। तो ये मतलब किधर से आती है? डायरेक्ट इंडिया से तो ट्रेड बंद है, ये दुबई से आती है। अच्छा, अगर आप देखें तो उसके ऊपर 80 रुपये, ये इंडियन रुपीज़ के तरह 80 रुपये। ये अगर आप देखें तो कैमरामैन आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कि ये 80 रुपीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये हमारे यहाँ पे आकर बहुत महंगी हो जाती है। क्या प्राइस है डाबर रेड की? ये 500 रुपये की है, 200 ग्राम। अच्छा, 200 ग्राम 500 रुपये की ये डाबर रेड है। अब तो ये इन्होंने ट्रेन बंद है, वो राब्ता रुकता नहीं होता। माल जो आता है दुबई से वो जरा महंगा पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है ना, सब तो ज्यादा वो करेंसी का पड़ता है। हम उनके, हमारा 3.5 रुपये, उनका 1 रुपया। करेंसी से हमारे काफी महंगी चीज मिलती है। आपको कभी विजिट हुआ है इंडिया में? नहीं, इंडिया का नहीं, बस सवारी आती है कि जो चीज लेके आती है इधर। अगर उनका 1 रुपया, हमारा 3.5 रुपये, कितना फर्क पड़ जाता है। उधर बड़ी सस्ती चीजें हैं। अच्छा। पाकिस्तान की जो ना इतनी माशी हालात नीचे गिर गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है, लोगों की खरीदारी का कमर टूट गई है। चंडू बाम, ये देखो चंडू बाम की क्या प्राइस है? 200। 200 चंडू बाम। ये अलावा ये मजून होती है,
अच्छा, ये मजून है, हाँ इंडियन मजून, डाबर की मजून, कितने, क्या प्राइस है इसकी? इसकी 2700 रुपए 2700 1 किलो होता है। ये बहुत अच्छा होता है पट्ठों के ताकत के लिए, चावल बुजुर्गों पराठा के लिए, होगा ना बच्चों ये? के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी भी भाई आए थे, उन्होंने आपसे इंडिया का वो क्या पूछा? हल्दीराम की मिठाई पतीसा होता है वो, हल्दीराम की? बादाम मेवा पिस्ता लगा उसके साथ, अच्छा, काफी बिकती है काफी बिकती है। हल्दी, क्या कहते हैं? हल्दीराम हल्दीराम की मिठाई। 60 साल से आप ये दुकान चला रहे हैं, ये बात ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक है। कम से कम 25 ईयर्स तो मुझे हो गए। उससे पहले मेरे अबू थे, उससे पहले दादा अबू थे। कम से कम 60-70 साल हो गए इस दुकान। आपके शॉप पे सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? सिर्फ इंडियन होता है और थोड़ा सा इम्पोर्टेड भी रखते हैं साथ, लेकिन इंडियन सारा ज़्यादातर इंडियन माल होता है हमारे पास। क्या वजह है? इंडियन माल शुरू से हमारा काम ही इस चीज़ का है। पहले कपड़े का भी था, इंडियन कपड़े का भी था, और इंडियन काफ़ी सारी प्रोडक्ट आती थी। अब जरा कॉस्मेटिक्स पे ज़्यादा रूझ है, तो कॉस्मेटिक्स का ही काम करते हैं, और इस पर भी इसको लाइक करता है। अभी आपके पास इंडियन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीजें मौजूद है? इंडियन क्रीम है, ऑयल है, शैम्पू है, बॉडी स्प्रे है, टूथ पाउडर है, इसी तरह उनकी पेस्टें भी हैं, और जो क्रीमें हैं, मतलब एंटीसेप्टिक क्रीमें वगैरह सब चीज़ें हैं। जो कस्टमर डिमांड करता है वो होता है हमारे पास। सबसे डिमांड किस चीज की है? ज़्यादा इनके ऑयल बिकते हैं, जो बाल को लेंथी करने के लिए, बाल लंबे करने के लिए, गिरने से रोकने के लिए, वो ज़्यादा बिकते हैं, और शैम्पू इनके कस्टमर ज़्यादा लाइक करता है। इंडिया से पाकिस्तान आते आते कीमत में कितना इजाफा होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इंडियन मूवीज में तो कुछ कीमत जो है चीजों की बहुत चंद पैसे होती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी आते आते कीमत इतनी बढ़ जाती है। अब ये बात नहीं, अब इंडिया में भी चीज़ें पहले से महंगी हुई हैं। पहले जो प्राइस होती थी उनसे काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है, तकरीबन डबल उधर भी हो गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो करेंसी का फर्क है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसकी वजह से कैरी बहुत ज़्यादा महंगी हो। जो इंडियन अगर चीज़ पे 100 रुपीज़ लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। इंडिया के साथ फिलहाल हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो अभी किस तरह आप पब्लिक की डिमांड को पूरा करते हैं? माल किसी ना किसी रस्ते आ जाता है, गवां ट्रांसलेट से भी आ जाता है, उसके अलावा दुबई से भी आ जाता है, इंडियन सवारी भी एक आधी आ जाती है, उनके थ्रू माल आ जाता है। तो पब्लिक जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बजाय इंडियन को क्यों ज्यादा प्रेफर कर रही है? क्या वजह है? अनारकली में ज्यादातर हम देखें तो मोस्टली दुकानों पे हमें इंडियन सामान ही नजर आ रहा है। बात यह कि इंडियन सामान जो है तकरीबन हर दुकान पे नहीं होता, पहली बात तो ये है। उसके बाद इनका थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ तो हुई है और उसको फर्क पड़ा है। शैम्पू का भी रिजल्ट मिला है तो कस्टमर है। अब फेयर एंड लवली पाकिस्तानी भी आती है, इंडियन भी आती है, लेकिन फर्क है, रिजल्ट में फर्क है, कस्टमर इंडियन डिमांड करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तानी हैं, माल खाएंगे भारत का। 2019 में आप लोगों को पता है बिल्कुल ट्रेड टोटली बंद हुई थी, और एक आधा ट्रक निकल जाता है, आज भी ऐसी बात नहीं है, कुछ तो चलता है। एक फर्क देखा होगा आप लोगों ने कि जज्बा वर्सेस बिजनेस। या देखिए मैं 3 कंट्री के आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। चीन का ले लेते हैं पहले। भारत और चीन की भाई ऐसे रहती है, काफी लड़ाइयां रहती है सर, जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी रहती है, बट कभी भी जो है ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ हमने बंद नहीं किया, क्योंकि भाई हमारा तो माल बिक रहा था, और कोई भी दुकानदार नहीं चाहेगा कि भाई कस्टमर के साथ वो झगड़ा करे और कस्टमर आने से मना करे। कस्टमर मना कर सकता आने से, बट मालिक नहीं मना करेगा, ठीक है, अगर उसका पैसे मिल रहे हैं। तो चीन के साथ चला हुआ है व्यापार, ठीक है भाई। पाकिस्तान ने जज्बातों में बह के मुस्लिम नारे लगा के जज्बा देखो 2019 में बंद किया, जब भारत ने तो धारा 370 जो है खत्म की थी, ठीक है। और एक और एग्जांपल आप लोग देखिए कि पाकिस्तान माल तो भी वही खा रहा है सऊदी अरब के वहां पर जाके। सऊदी अरब के अंदर अभी 2-3 दिन पहले काबा के टाइप में जो है एक स्क्वायर बना के उसके ऊपर डांस किया गया, यानी कि अमेरिकन डांसर थे भाई, एक तरफ तो कपड़े थे, एक लेग पे कपड़े ही नहीं थे, ऐसे डांस हुए, जबकि वो मुस्लिम कंट्री है और एक्चुअल मुस्लिम कंट्री है। तो यानी कि जो टूरिज्म फर्स्ट पे रख के जैसे पाकिस्तानी रखते हैं ना, आप लोगों को पता, उनसे पूछेंगे भाई मजहब पहले है या देश पहले, उनके लिए मजहब पहले है, जब भी भूखे मर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, उनकी बातें करें तो उनके लिए भाई मजहब के साथ साथ बिजनेस भी है, वो एक साथ इक्वल लेके चलते हैं। तो आज देखिए भाई पैसों में खेल रहे हैं, उड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवान जय श्री राम।